नमस्कार, मैं हूं संजीव कंडवाल। चंपावत जिले में चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे पर एक गांव है स्वाला। ये करीब चंपावत से 25 से किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बैठता है। और स्वाला एक जो पहाड़ के जो आम गांव हैं उन्हीं गांव की तरह एक स्वाला गांव भी है। जो पहाड़ के दूसरे गाँव की जो जनजीवन है वो उस गाँव का भी जनजीवन है, जो समस्याएँ हैं बिजली, पानी, सड़क या जो भी जिस तरह की समस्याएँ होती हैं जंगली जानवरों की, वो स्वाला गाँव की भी। लेकिन एक अलग तरह की बात स्वाला गाँव में इन दिनों देखी जा रही है कि स्वाला गाँव के लोगों ने और जो ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत ने बाकायदा अपने गांव में एक बोर्ड लगाया है कि इस गांव में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, उन कंटेंट क्रिएटर का वहां प्रवेश वर्जित है। अब ये बहुत अलग सी बात हो गई कि एक गांव को आखिर अपने प्रवेश द्वार पर इस तरह की बोर्ड क्यों लगाने पड़े। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, श्री हेमचंद्र भट्ट जी हैं। और हेमचंद भट्ट जी जो है, जो वहाँ के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं उस ग्राम पंचायत के, और पूर्व में आप बीटीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। हेमदा एक बहुत ही सक्रिय उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। तो हेमदा से हम पूरी बातचीत पूछेंगे कि क्यों ये स्वाला गांव के लोगों को इस तरह की जरूरत पड़ी कि उनको बोर्ड लगाने पड़े हैं, क्या क्या ये कहानी थी। तो भट्ट जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। सबसे पहले तो नमस्कार आपको मेरा। बहुत बहुत चलो, स्वागत है आपका। अच्छा, चलिए अब शुरुआत से जरा बताइए कि बोर्ड लगाया है आपने, ये बोर्ड क्यों लगाया है और क्या करने का इरादा है बोर्ड के जरिए आपने? सर सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे पता ही है, हमारा एक सोला गांव है जो जो पिछले कुछ वर्षों से हमारे सोशल मीडिया में और दुनिया भर के रील बनाने वाले आते हैं। वहाँ उन लोगों ने, न्यूज़ वाले भी आए कुछ लोग, उन्होंने भी गलत प्रचारित किया, गाँव गाँव के बारे में अफवाहें फैलाई। और उसके लिए कई लोगों ने कहा कि यहाँ तो भूत रहते हैं, तब वो लोगों ने यहाँ गाँव छोड़ा है। इसके लिए मैंने फिर कहा कि हम इस साल ऐसा करते हैं, इसमें कुछ रोकथाम करने की व्यवस्था करते हैं। हम्म। और मैं सबसे हम्म। पहले कोतवाली चलती गया, वहाँ मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। उसमें हम्म। उन्होंने कहा कि भट्ट जी पहले तो आप ऐसा करिए कि उसमें एक बोर्ड लगा दीजिए, उसके बाद हम्म। जो भी वहाँ पर जाएँगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपने बोर्ड लगाया है, बोर्ड में आपने साफ साफ लिखा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनका प्रवेश वर्जित है। तो ये आपने साफ साफ बोर्ड में लगाया है, बोर्ड में लिखा है। जी सर, जी लिखा है। अच्छा, चलिए तो अब भट्ट जी जरा मुझे मूल पूरी कहानी बताइए कि पहले तो ये बताइए कि मूल कहानी क्या थी, कब की घटना थी, क्या थी, क्यों लोग मतलब इस गांव के एक हॉन्टेड विलेज के तौर पर इसको बताते हैं। जी, सर मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ 1952 में कुछ घटना हुई जिसमें आर्मी वालों की वो गिरी, बस गिरी। उसमें कुछ 8-10 जवान वहीं पर शहीद हो गए थे। जी, ठीक है। जी, और हमारे जो गाँव वाले हैं उन लोगों ने उस समय तो बेचारे वैसे ही गाँव घरों के लोग वैसे ही डरे रहते हैं, क्योंकि अपने घर से बिल्कुल, उनको वैसे ही गाड़ी गिर गई, उन लोगों को वैसे ही वो हो गया, डर हो गया। उन बिल्कुल। लोगों ने उनकी, कहते हैं कि हमने किसी को उनकी वो की, हमने उनकी मदद ही की, और बाहर वाले अफ़वाह फैला दिया कि उन लोगों ने लूट-पाट की, इसलिए ये गाँव इन्होंने छोड़ दिया। हम लगातार अब भी वहाँ रहते हैं, हमें पूजा-पाठ 6 महीने में वहाँ लगातार जाते हैं, खेती-बाड़ी अब भी करते हैं। मैं भी बचपन में ठीक वहीं है। से स्कूल आया हूँ सर, यहाँ ऊपर। तो ये घटना हुई थी 1952 में, तो क्या उसके बाद कुछ गांव वालों तो वहां पर रहे हैं लंबे समय तक, तो क्या कभी किसी ने महसूस किया कि उसके बाद इस तरह की कुछ सुपर नेचुरल चीजें कभी वहां हुई हों? आप लोगों ने कभी इस तरह का महसूस कभी किया है सच में? नहीं सर, आज तक हमने कभी भी नहीं किया। हम भी बचपन में रहे हैं, अब भी रहते हैं। हम परसों 6-7 दिन पहले वहाँ रात भर रखे, और वहाँ हमारा मंदिर, इष्ट देव का मंदिर है, वहाँ त्यूनिया का मंदिर। हम लगातार पूजा-पाठ करने उसमें अब भी जाते हैं। 2-3 परिवार तो अब भी रह रहे हैं वहाँ, हाल ही में। अच्छा। और ठीक है। हाँ, जंगली जानवर हैं हमारे, जानवर। ठीक है। जो तो ये गांव जो है, जो मूल गांव है आपका स्वाला, ये सड़क से कितना दूर है अभी? और सड़क से 2 किलोमीटर पड़ेगा, इसमें 2 किलोमीटर बस। अच्छा, और नए नए आप हुँ, लोग कहाँ पर आ गए हैं? आप सड़क के पास कहीं आ गए हैं ज्यादातर परिवार उस गांव में? सड़क के पास में सर, उससे सड़क के नीचे वो वाला गाँव हो गया, सड़क के ऊपर हमारा दूसरा सोला गाँव है, और ये तो मौला तोक हुआ, हमारे इसी गाँव का तोक है। ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या गांव पूरी तरीके से, मतलब पहले 1952 या उस समय कितने परिवार वहां थे और आज कितने परिवार उस गांव में रह रहे हैं? क्या स्थिति है तब और अब की स्थिति क्या है?
सर पहले वहाँ परिवार जैसे अब हमारा पूरा सोला यहाँ भी वही परिवार है और नीचे भी वही परिवार रहते जैसे सर्दियों में नीचे चले जाते थे गर्मियों में ऊपर आ जाते अच्छा। थे ऊपर। ऐसा जी करते जी। थे और अब वहाँ फिर लोगों ने ऊपर रोड होगी और स्कूल ऊपर हो गया अस्पताल ऊपर हो गया हमारी दुकानें ऊपर हो गई तो हम सब लोग ऊपर ही रहने लगे वहाँ नीचे कोई नहीं जाता है और खेती बाड़ी करने अब भी एक दो परिवार अपने जानवरों के साथ अब भी वहाँ रहते हैं रात को भी अच्छा, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब आप ये कहना चाह रहा हूं मैं कि आप लोग अपनी सुविधाओं के लिए एक तरह से सड़क पे आए हैं, कोई जी डर की कोई वजह नहीं थी, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी सर डर की कोई वजह नहीं है वहाँ लोग अब आज की डेट पर भी कोई परिवार वहां पर रह रहा है रात के लिए भी, मतलब नियमित तौर पर रहता है या खाली खेती बाड़ी के लिए वहां पर जाते हैं, दिन दिन में जाते हैं? नियमित भी रहते हैं सर 2-3 परिवार अब भी रह रहे हैं वहाँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो साफ सी आपकी बातों से मैं बहुत मतलब इस बात को लेकर मैं कन्विंस हूं कि डर वाली कोई बात नहीं थी, कि लोग अपनी सही बात सुविधाओं है। के अनुसार सभी लोग पहाड़ों में जाते ही हैं, जहां पर सड़क होती है, जहां पर स्कूल, बिजली, पानी जी, की जी, सुविधाएं होती है, वहां जाते हैं। तो जी। भट्ट जी आप ये बताइए कि स्वाला गांव के बारे में मतलब लोगों ने एक अफवाह उड़ा दी गई। अ, आपकी बेसिक समस्या है, जबकि उस गांव की चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी समस्याओं की वजह से होनी चाहिए थी। क्या गांव जी, में सड़क, बिजली, पानी, बाकी सुविधाएं पर्याप्त हैं? आप लोग जनजीवन कैसा है गांव का? सर देखिए वहाँ जनजीवन वहाँ जैसे सड़क है नहीं, 2-3 किलोमीटर सड़क हो जाती तो फिर भी जाते और वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है। गधेरा पानी है अच्छा। वहाँ वो क्या कहते हैं रोड कटिंग की वजह से वो भी चला गया है और खेती-बाड़ी करते तो उसके लिए कूल की व्यवस्था नहीं है हम्म। और ठीक है। क्या कहते हैं स्कूल नहीं है वहाँ। ठीक बात। तो आप ये चाहते हैं कि वहां मतलब बुनियादी सुविधाएं की पे चर्चा होनी चाहिए थी उस गांव की, और बजाय कि जी, बेवजह की जी बातों पे सर। चर्चा हो रही है कि सब जी। जी, 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 सरकार की सोच में सर आएगा तो कोई वहाँ वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ प्लांट वगैरह खोल के ना सुविधाएँ ले सकते हैं लोग। ठीक बात है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे मतलब जो दुष्प्रचार हुआ है, इसका क्या असर पड़ा है लोगों पे? मतलब एक तो हमारे गांव की बदनामी हो जाती है तो खराब लगता है, इसके अलावा जी, और क्या असर पड़ा है इस दुष्प्रचार का? लोगों ने उसको हॉन्टेड विलेज बना दिया है, बहुत बना, उसका सर क्या असर आप लोगों पे पड़ा है? सर हमारे गाँव वालों तो इतने आक्रोश में हैं कि हम जहाँ भी लोग जाते हैं कि आप सोला के हो, हाँ, वहाँ तो भूतों का गाँव है, ये बोलते हैं, हमें बहुत बहुत दुःख होता है। हम कहते हैं देवभूमि को लोग इतना बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं। जिन्होंने भी ऐसा वीडियो बनाए, गलत प्रचारित गाँव को किया, अब एक-एक व्यक्ति अब जा चुका है। हम लोग अब हमने एंट्री तो बैन ही कर दी है वहाँ। वहाँ से जो वीडियो बनाएगा गलत और उनका भी कर दिया और जो ऐसे यूट्यूब में भी डालेगा उसके ऊपर भी हम ज़रूर कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई करेंगे, बहुत सही। तो अभी आपका क्या इरादा है उस करने का? मतलब क्या कोई आप लोग जुर्माना लगाएंगे? जो इस तरह के लोग आते हैं वहां पर, यूट्यूबर्स, फेसबुक वाले आते हैं, उन पे जुर्माना लगाएंगे या कैसे रोकेंगे? या कोई एक कोई टीम बनाई है, कोई दल बनाया है जो निगरानी करे कि इस तरह के वहां पर एलिमेंट्स ना आ पाए? सर हमने एक बार 10 बार सदस्यों की टीम भी बनाई है, पूरी ग्राम पंचायत में। जिसकी भी जी निगरानी ठीक में है। वो लोग आएँगे, वो लोग तुरंत मुझे सूचना करेंगे, हम लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और जो भी होगा उनको कैसे भी उनको वहाँ समझा के हम जाने नहीं देंगे उनके ऊपर। कार्रवाई भी करेंगे और जो दंड होगा वो भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जी। आपने बताया, मुझे ये जानना है कि ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर आते हैं, ये आसपास के ही आते होंगे या दूर दराज से भी आते हैं, ये सोच कर कि भाई ये कुछ अलग तरह का मामला है? सर ये बहुत दूर-दूराज के आए हैं, इतने इस बीच मेरे लिए भी बहुत फ़ोन आए कि वहाँ हम आते हैं, मैंने सबको मना किया, बहुत दूर-दूर से फ़ोन आते हैं, बाहरी उत्तराखंड के लोग तो वैसे भी बदनाम कम करेंगे ना, इनको तो पता है देवभूमि क्या होती है। हाँ, ठीक बाहर के ठीक। बाहर के भी लोग आते हैं इसमें, क्योंकि अब ये पूरे अच्छा, स्पेशली आ रहे हैं। हाँ, स्पेशली इसी के लिए भी आते हैं बहुत लोग कि हम वहाँ जाने दो, हम वहाँ बनाते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो ये तो बड़ी मतलब खराब बात है कि लोग स्पेशली वहां ये शूट करने के लिए आ रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ चीज है भी नहीं। मतलब गांव तो एक सामान्य गांव है, ऐसी तो कोई बात जी, होती नहीं है। जंगली जानवर का डर तो हो सकता है, लेकिन भूत की बात तो एक बहुत मतलब सुपर नेचुरल चीज है। इन सब बातों पे कौन आज के जमाने में भरोसा करता है? और एक नहीं जिंदा सर। एक जीवंत गांव को इस तरह से बताना तो बहुत खराब बात है। जी, जी। चलिए, तो आपने कभी पुलिस प्रशासन से इस बारे में कोई चर्चा की है कि ये हमको मतलब लोग तंग कर रहे हैं, कोई पुलिस की वहां पर निगरानी हो, या कोई आपने कभी इस तरह के कोई कोई पकड़ में आया है कोई मामला? जी सर, मैं एक बार गया हूँ पुलिस कंप्लेंट में भी, मैं हाल ही में गए हम 5-6 महीने हो गए अब।
उन अच्छा। लोगों ने उन लोगों ने भी कहा कि ऐसा करो, आप वो बोर्ड लगा दो, एक चेतावनी बोर्ड लगा दो, उसके ऊपर जो भी वहाँ रील बनाएंगे जबरदस्ती उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी फिर। ठीक बात है। शुरुआत तो एक चेतावनी बोर्ड से होनी चाहिए कि जो इस तरह का जी, यहाँ पर आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, आज की जी। डेट पे कुल मिलाकर अब जो ग्राम सभा में ऊपर नीचे दोनों गांव को मिलाकर कितने परिवार हैं और क्या क्या आप लोगों की दिनचर्या होती है, कारोबार कैसे चलता है, रोजी रोटी मतलब रोजगार के क्या अवसर है वहां पे? सर, रोजगार के अवसर पहाड़ में वैसे कुछ नहीं है, कोई लोग बाहर रहते हैं हमारे कमाने के लिए भाई लोग, और कुछ लोग यहीं लेबरी करते हैं, वही वही दिनचर्या हुई। ठीक है। और कुल कितने परिवार हुए ऊपर नीचे मिलाकर? ऊपर नीचे मिला के सर 120 परिवार होंगे पूरे सोला में। चलिए, तो कुल मिलाकर ये थे श्री हेमचंद भट्ट जी जो स्वाला गांव चंपावत से थे और जो अपने एक इन दिनों एक बहुत अलग तरह की समस्या से रूबरू हो रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उनके गांव में, सोशल मीडिया का कंटेंट बना रहे हैं और गांव को डिफेम कर रहे हैं। इस बात को लेकर ग्राम पंचायत के सदस्यों ने एक बोर्ड भी लगाया है, चेतावनी स्वरूप की अगर यहाँ कोई आएगा व्यक्ति इस तरह के तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो है एक जिम्मेदारी भरा अपना व्यवहार परिचय देंगे और इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे कि जिससे कि गांव डिफेम हो। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपसे फिर आपसे बातचीत धन्यवाद, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।